अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, तो आप कभी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल सकते। If you are not a woman of prayer, you will never enter in the presence of God. कुछ लोगों के लिए प्रार्थना टायर है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना टायर नहीं है, प्रार्थना स्टीयरिंग है। प्रार्थना आपकी जिंदगी को चलाती है। अगर आप अपने जिंदगी में प्रेयर एंजॉय नहीं कर पाते ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अपने दुआ के तरीके बदलने चाहिए। कुछ लोग कभी अपनी प्रेयर लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, उन्हें प्रेयर बड़ी बर्डन सी लगती है, उन्हें प्रार्थना करना बोझ सा लगता है, क्योंकि कहां ना कहां ये प्रार्थना जो आप कर रहे हैं ना, ये नियमों से भरी पड़ी है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इन दिनों में विशेष प्रार्थना पे ध्यान दें। एक दिन बाइबल बताती है, जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, तब लोग उसके घर में घुसे, उसे वहां पर थामा, पकड़ा और राजा के सामने ले गए। राजा, इस बंदे ने आपकी कमांड तोड़ी है। कभी आपने सोचा है उन्होंने उसे प्रार्थना के बीच में से क्यों उठाया? कभी आपने सोचा यीशु गसमनी में था और वो लोग वहीं पर क्यों आए उसे पकड़ने? आप बिलीव करें, बहुत हद तक मैंने ये गवाहियां सुनी हैं, अनुभव सुने हैं कि ब्रदर, हम नहीं बढ़ रहे थे, सब ठीक था, हमने बढ़ना स्टार्ट किया, हम पे हमले हुए, हमें गंदे गंदे सपने आए, पड़ोसियों ने हमें ऐसे ही चिल्लाया, कुछ लोगों ने हमें हर्ट किया, बहुत सारी रुकावटें आई। क्यों आई? ताकि प्रार्थना बंद हो। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कभी कभी लोग कुछ भी नहीं करते ना, सब ठीक चलता है, वो दुआ करते तूफान चलते, ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। एक दिन मैं पुणे में था, मैं एक होटल में रह रहा था, मेरी अगले दिन सभा थी पंजाब में। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं टेक्निकल थिंग्स में इतना होशियार नहीं हूं, हमेशा मुझे मदद लेनी पड़ती है लोगों की। मेरी एसी वर्क नहीं कर रही थी और रात को लेट हो गया था और थक गया मैं, आखिर गर्मी थी, नींद नहीं आ रही थी। मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, दुआ कर रहा था। अचानक मैंने देखा, मैं एकदम अकेला था और सडनली मैंने देखा जो मेरा कमरा है उसके दरवाजे का जो क्या बोलते हैं, हैंडल जो है, वो खुद ब खुद नीचे हो रहा था। मेरा दिल बाहर निकल के अंदर आ गया। मैंने 4:30 बजे रात को एक भाई को कॉल किया, वो सोए थे बेचारे। अगर वो उठाते तो मैं उनको जरूर कहता कि प्लीज आप मुझे यहां से ले चले, लेकिन मुझे लगा नहीं। उसके बाद जब उन्होंने फोन नहीं उठाया, खुदा ने मुझे संभाला। बाइबल बताती है दानियल का परमेश्वर ही संभालने वाला और बचाने वाला है। आमीन। यस, अवर गॉड इज एबेनेजर गॉड। आप जानते हैं, मैंने उसी कमरे में पूरी रात बिताई जहां पर मेरे कमरे में कोई भी नहीं था। पर मैं सोच रहा था ऐसा हुआ क्यों? मुझे खुदा ने दिखाया, तुझे पता है ये सब कब हुआ? जब तू प्रेयर कर रहा था। तेरी प्रेयर बंद हुई ना? हाँ प्रभु, प्रेयर तो बंद हुई। यही चाहता रहो। आप बिलीव कीजिए, आप बाइबल पढ़िए बहुत, आप ज्ञानी बन जाइए, शैतान को उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप दुआ करके देखो,
मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मैं ऐसी ऐसी असेंबलीज को जानता हूं जहां पर डॉट, कॉमा, फुल स्टॉप, इतनी स्टडी है उन लोगों को, पर पावरलेस हैं। मैं रिसेंटली चर्च में गया था जहां पर नॉलेज जबरदस्त था, पर कोई भी वहां पर पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझे नहीं दिख रही थी। मुझे खुदा ने कहा, देख ये लोग नॉलेज में ग्रो हुए हैं, प्रेयर में नहीं। आपने देखा होगा कुछ लोग स्टडीज में ग्रो करते पर प्रेयर नहीं कर पाते, बाइबल बहुत पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते। क्यों? मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन दिनों में दुआओं में बढ़ें। डोंट बिलीव कि आपको सारा दिन घुटनों पे रहना है। नो 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 नो। हाँ, एक समय निकालो जब घुटनों पे रहो। ऑनर द लॉर्ड, प्रभु को आदर दो, लेकिन आपको हमेशा घुटनों पे नहीं रहना है। अब हमेशा याद रखो, आपने आमीन कहा, उसके बाद चलते फिरते खुदा से बात करो। आप जानते हो यीशु ने अपना सबसे बड़ा चमत्कार सबसे छोटी दुआ में किया था। लाजर, चलते चलते प्रेयर कर रहा था वो, प्रभु मैं जा रहा हूं कब्र पे, आप मेरे साथ रहना। लाजर बाहर आ गया। अ स्मॉल प्रेयर, बिग मिरेकल। यीशु घुटनों पे नहीं आया लाजर को जिंदा करने के लिए, यीशु घुटनों पे गसगस में दिखा। मैंने यीशु के जीवन से यह सीखा, यीशु हमेशा घुटनों पे नहीं रहते थे। एक समय था जब वो घुटनों पे रहते थे, एक समय था जब वो सेवक थे, सेवक नौकर की तरह बैठते थे खुदा के सामने, क्योंकि वो एक सेवक थे। लेकिन जब वो उठते थे वो राजा बन जाते थे। जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ, जाओ ये करो, जाओ ये करो। जो खुदा के सामने याजक है वही दुनिया में किंग है। इसलिए बाइबल बताती है उसने तुम्हें अपने राज्य में राजा और याजक बनाया है। इफ यू आर अ प्रीस्ट यू आर अ किंग। मलकीसेदेक एक राजा था, लेकिन वो एक याजक भी था। आपने देखा ना, अब्राहम के सामने मलकीसेदेक आया, क्या लेके आया था? दाखरस। गंदरस कौन बोला? गंदरस खाते नहीं है, कहिए दाखरस और रोटी। बोलिए पुराने नियम में यीशु मसीह प्रभु भोज के साथ, जीसस विद होली कम्युनियन। हालेलुया। सो आज हम कुछ प्रार्थना के बारे में सीखेंगे। ओ मुझे पता है खुदा आज आपको बड़ी बरकत देगा। मैं आपको एक सच बताऊं, आपको लगेगा ब्रदर आप क्या बोल रहे हो, पर मैं आपको सच कहता हूं, मुझे प्रचार करने से ज्यादा दुआ करना पसंद है। मुझे खुदा आज कहे ना तेरा प्रीचिंग ओवर, थैंक यू लॉर्ड, ये ले लो, अब क्या करना है? गो एंड प्रेयर, थैंक यू। क्योंकि प्रार्थना हमेशा खुदा की नजदीकी महसूस करवाती है। और अगर आप उसके नजदीक हो, ब्रदर क्या चाहिए और व्हाट यू वांट, अरे इससे ज्यादा आपको चाहिए क्या कि आप खुदा के करीब हैं, इतने करीब कि आप समझ पाते हैं वो क्या सोच रहा है। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा क्या करेगा? वो मेरी और पिता की बातें लेकर तुम्हें देगा। जो लोग पीछे बैठे हैं उनका ध्यान है ना, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ लोग यहां वहां देख रहे हैं। प्लीज ये डिसिप्लिन मेंटेन करिए, ये चर्च है, सामने देखें, ठीक है जी? कितने लोग समझ पा रहे हैं? लर्न टू प्रे। डोंट रिलीजियस वे में मत जाओ। 25-25 बार चीजों को दोहराना, 30-30 बार चीजों को दोहराना, नहीं 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 नहीं। जो फील करते हो वो प्रभु को बताओ। मुझे बहुत पसंद है ये लाइंस जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कई बार बताई हैं, पर मुझे लगता है आज फिर से बतानी चाहिए। एक दिन एक बहुत बड़े देश के राष्ट्रपति ने एक पास्टर को कॉल किया। उनकी बीवी ने फोन उठाया और कहा इस व्यक्ति को फोन दो। तो उनकी वाइफ ने कहा बाद में कॉल करिए। आप बोल सकते हो बाद में कॉल करिए। उसके बाद कुछ समय के बाद फिर से कॉल किया, उन्होंने बोला वो अभी तक व्यस्त हैं, आप बाद में कॉल करें।
पास्टर प्रार्थना में थे, तो उनका थोड़ा ईगो बाहर आया। ऐसा क्या व्यस्त है वो? उनकी वाइफ ने कहा, माफ करें, वो आपसे बड़े व्यक्ति से बात कर रहे हैं। वाओ, व्हाट अ ऑनर ऑफ गॉड। इसे कहते हैं खुदा का आदर। बिलीव कीजिए, इसका आर्टिकल छपा था। एक बार तो अमेरिका में जब नया प्रेसिडेंट आया, एक आदमी ने पता है फेसबुक पे क्या लिखा? आई डोंट केयर हु इज प्रेसिडेंट, वी नो दैट जीसस इज किंग। हम जानते हैं वही राजा है। बिल्कुल, बाइबल बताती है वो सारे राजाओं का हाकिम है। पृथ्वी पर जो कुछ होता है उसकी मर्जी से होता है। बाइबल बताती है वही ज्ञानियों को ज्ञान, बुद्धिमानों को बुद्धि देता है, और वही जानता है अंधेरे में क्या है, क्योंकि उसके निकट प्रकाश बना रहता है। आप नहीं जानते आपका खुदा कौन है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। मुझे जब लोग कहते हैं ना कि वो अंग्रेजों का भगवान है, आप बिलीव करो, इन दिनों में अंग्रेज भी हमें बुला रहे हैं। रिसेंटली मुझे गोरे का कॉल आया, ब्रदर सूरज प्रमाणी। मैंने कहा या सर, आई सॉ योर वीडियोस, थैंक यू। उसको ऐसा लगना चाहिए मेरे बात से कि मैं भी यूएस में ही रहता है। मैंने कहा थैंक यू। यू आर फ्रॉम? डोंट आस्क मी। मैंने कहा ब्रदर, आई एम फ्रॉम द ग्रेट कंट्री कॉल इंडिया। मैं एक महान, बिलीव मी, मैंने ऐसे बात की। मैंने कहा बस मैं एक महान देश से हूं जिसका नाम भारत है। हाँ बिल्कुल, खुदा ने हमें जिस कंट्री में रखा है, हमें उस कंट्री की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, हालेलुया। हाँ, कोई बात नहीं, हमारा इंडिया का खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कौन बोला? अच्छा। नहीं जी, हमारा इंडिया बहुत प्यारा है। बिल्कुल, मैं आपको सच कहता हूं, मैं किधर भी रहूं, मैं सैटरडे संडे अपने घर में रहता हूं, मुझे अच्छा लगता है। आई लव माई कंट्री। बिल्कुल, मुझे अपनी कंट्री बहुत पसंद है। कितने लोग को अपनी कंट्री पसंद है हमारी? 100 में से 90 बेईमान। फिर भी मेरा भारत महान। क्या आप सब आज के वचन के लिए तैयार हैं? पक्का? चलिए, मैं चाहता हूं हम कुछ करें। अपने पास वाले से कहिए, प्रभु का वचन शुरू हो रहा है, पूरा ध्यान लगा दो। मैं इससे पहले कुछ बोल रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ मिस नहीं। हाँ, गोरो का कॉल आया। एक्चुअली ये कॉल न्यू जर्सी से था। फिर उन्होंने मुझे कहा, क्या आप हमारे चर्च में आ सकते हैं? वी विल अरेंज अ ट्रांसलेटर फॉर यू। मैंने कहा आई विल टेल यू। लेकिन ये लोग क्या है ना जी, बहुत अच्छे और प्यारे लोग हैं जो हमारे अब्रॉड में रहते हैं, लेकिन ये सैटरडे संडे मांगते हैं ना, तो वहां अटकता हूं। क्योंकि चलेगा, मैं सैटरडे संडे में चलेगा, ठीक है, मुझे पता था। यीशु अंग्रेजों का खुदा नहीं है जी, वो हमारा खुदा है। ही इज अवर गॉड। कोई भी आपसे पूछता है ना वो अंग्रेजों का खुदा है, उससे पूछो इजराइल किधर है? एशिया में आती है। भारत कहाँ है? एशिया में। तो अंग्रेजों का कैसे हुआ? है ना? मैं आपको हमेशा की तरह ये लाइन कहना चाहता हूं, मैं प्रूव करूं जीसस हिंदी है, मैं प्रूव करूं जीसस जो है वो महाराष्ट्रियन है, मैं प्रूव कर सकता हूं जीसस जो है वो मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, तेलुगु है। आप जिस लैंग्वेज में चाहो उससे बात करो, वो आपको आंसर करेगा। जिस भाषा में, बिलीव करो, वहां पर कोई स्वरदूत नहीं बैठा है और आप बात करते हो देवा, और वो किसी एंजल को कहता है ट्रांसलेट फॉर मी व्हाट शी इज सेइंग, वी आर द गॉड ऑफ गोरास। ये कौन है?
जी उसे सारी भाषाएं समझ में आती हैं क्योंकि वो सारी सृष्टि का मालिक है। वो सारी सृष्टि का मालिक है। हबक्कुक कहता है, हे यहोवा पृथ्वी तेरी महिमा से भरी हुई है। गॉड इज द ग्लोरी ऑफ गॉड, जो है वो परमेश्वर की जो आदर, उसका महिमा पूरा भरा हुआ है ना। आप जानते हैं आपका परमेश्वर कितना विशाल है। कभी बॉम्बे जाएं तो गेटवे ऑफ इंडिया से आगे जाएंगे ना, थोड़ा सा आगे, तो एक समुंदर आता है, तो चक्कर मार के आइए। कितने बड़े होते हैं ना। खुदावन समुद्रों को चुल्लू में ले लेता है। कितने लोगों ने कहावत सुनी है, चुल्लू भर पानी में डूब मर, सुनी होगी ना। इसको चुल्लू कहते हैं। ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है, इसे चुल्लू कहते हैं। खुदावन समुद्र को चुल्लू में ले लेता है। इस पूरे दुनिया के पानी को वो इसमें ले लेता है। सुलेमान ने उसके लिए 7 साल मंदिर बनाया और पहली बात उससे कही, तू इसमें कहां रह सकता है, क्योंकि तू इतना विशाल है, तू इतना बड़ा है। बट अमेजिंग थिंग देखो, इतना विशाल खुदा इंसान बन के आया आपको बचाने के लिए। यू नो, इतना बड़ा खुदा आपके लिए इतना सा बन के आ गया ताकि आपसे बात कर सके, आपको बचा सके, आपको एहसास दिला सके कि आप अकेले नहीं हैं, मैं तेरे साथ हूं। व्हाट अ लव। यही तो चीजें हैं जो हमें उसके पीछे चलने के लिए कायल करती हैं, है ना। चलिए, आज उस प्रेमी परमेश्वर की तरफ से आपके पास एक संदेश आने वाला है। आमेन। आइए मेरे साथ बाइबल खोलें। ओपन योर बाइबल विथ मी। आज हम खोलेंगे पुराने नियम की दूसरी किताब, जिसका नाम है निर्गमन। अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं एक्सोडस। सत्रह अध्याय, चैप्टर 17। आज हम टीचिंग में जाएंगे। सभी अपनी अपनी बाइबल को खोलें। अच्छा, आपके पास खाली नया नियम है बेटा? आपके पास 2 है ना, आप उसको दिखाएं। लीजिए, 17 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 17। अगर आपके पास वाला बाइबल नहीं लाया है, आप उसको बोलो, आओ मुझ में से देखो। और ब्रदर आप लगाएं 1 से। अच्छे बच्चे बनो। हाँ, स्कूल में आते हो तो कॉपी पेन लेके आया करो। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। इजरायली गुलाम थे। इजरायली गुलाम थे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में तो उसमें पूरा टाइम जाएगा। और परमेश्वर इजरायलियों को मूसा के द्वारा बंदवाई से बाहर ले आता है। अब परमेश्वर ने, जब इन्हें परमेश्वर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, तो आप जानते हो पहले ये रास्ता 3 दिनों का था, फिर ये रास्ता 11 दिनों का हो गया। एक्चुअली आप पढ़ के देखो, रास्ता 3 दिन का है। आपने हमेशा सुना है 40 साल, 40 साल बाद में हुआ। एक्चुअली ये रास्ता 3 दिनों का है, फिर 11 दिनों का हो गया, फिर अंत में उन्हें 40 साल लग गए। एक्चुअली पता है परमेश्वर उनको एक अलग रास्ते से क्यों ले जा रहा था? क्योंकि जिस रास्ते से अगर खुदा उन्हें ले जाता, उन्हें वहां से फिलिस्तीन लोग मिलते, पर खुदा उन्हें एक अलग रास्ते से ले जा रहा था। अब देखिए रास्ते में क्या हुआ, और परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है जो आज के बाद हमारी जिंदगियों को संवार सकता है। आमीन। फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकल चली और यहोवा की आज्ञा के अनुसार कूच करने का मतलब मूव करना, कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिला। अब देखिए, अब वो एक बयाबान से गुजर रहे हैं।
वो एक डेजर्ट से गुजर रहे हैं जहां पर उन्हें पानी नहीं मिला। आगे एक सेकंड, आपने निर्गमनी खोला है? एक मिनट, मुझे माफ करिए, 8 से खोलेंगे। मैं वही सोच रहा था ये कहां, 17 का ही वहीं पर ही है। हम 8 से स्टार्ट कर, आइए सामने देखें, वहां पढ़े। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। अब सामने देखिए, एक युद्ध छिड़ गया, एक युद्ध हुआ। कभी कभी आपने देखा है कुछ चीजें आपसे युद्ध करती हैं, कभी कभी आपके पहाड़ आपसे बात करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके लाइफ में अनसेटल्ड मैटर्स उनको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अनसेटल्ड मैटर्स, कोई चीज है जो ठीक नहीं हुई है और वो लगातार आपके दिमाग से बात करती रहती है। यह युद्ध होता है एक। इस दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जो लड़ नहीं रहा है। हर एक की एक बैटलिंग चालू है, हर एक लड़ रहा है। अब ये ना सोचें कि एक आप ही हैं जिनको बड़े दुख हैं, तकलीफें हैं। बिलीव करिए, अगर आपको सच्चा दुख देखना है ना किसी का, तो किसी अस्पताल में चले जाएं। उससे बड़ा कोई दुख नहीं है कि कोई आदमी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। बाकी ये छोटी छोटी बातें, नौकरी नहीं है, घर छोटा है, घर ये है वो है, ये कोई बड़ी बातें नहीं है जी। हमने सोच सोच के इसे बड़ा बनाया है। कहिए अपने बाजू वाले को, कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। बोलो बोलो बाजू वाले को, अभी उंगली करके ऐसे बोलो, तूने सोच सोच के बड़ी बनाई है। हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम बहुत छोटी है। आपने देखा है प्रभु सॉल्व कैसे कर देता है, लेकिन हम लोग सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ना खाना खा पाते, ना अच्छे से नहा पाते। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है, कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाता है वो आदमी जो लगातार उसका दिमाग चल रहा है। ना खाना एंजॉय कर भी। आपको पता है, मैं एक कंट्री में था, लोग ड्राइविंग को क्या एंजॉय कर रहे थे वहां पर, इतने खुश लग रहे थे। हमारे यहां देखिए, ए हट रहा है, ए चल। आप थोड़ा गाड़ी को टच करके देखो, क्या रहा है, आप इतने फ्रस्ट्रेट क्यों हो? मैच्योर अंडरस्टैंडिंग किधर है? लग गया ना, जानबूझ के थोड़ी मारा, प्लान करके आया था तेरी गाड़ी को ही मारना है। एक बार मैं सिग्नल पे खड़ा था, सॉरी एक लड़का सिग्नल पे खड़ा था, विश्वास कीजिए मैं उसके बाजू में खड़ा हो गया, थोड़ा सा टच हुआ, गाड़ी सीखते चला ना, मैंने कहा भाई साहब सॉरी, बस सॉरी बोल के निकल जाना है। चालू हो गया और मैं, हाँ बस यही है। एक्चुअली मैं समझ गया इसको घर पे किसकी मार पड़ी है। हाँ 100%, इतना फ्रस्ट्रेट। आपने देखा है लोग ड्राइविंग एंजॉय नहीं कर पाते, खाना एंजॉय नहीं कर पाते, वॉशरूम में जाते हैं नहाने के लिए, कुछ एंजॉय नहीं कर पाते। अंग्रेजों को देखो, नहाते समय भी जूस पीते। आपने देखा है लोग जब बाहर किसी विला में रहने के लिए जाते हैं, किधर किधर चले जाते हैं, वहां पर जब वो लोग नहाते हैं, यू नो आजकल तो नहाते समय कितना एंजॉय करते हैं, हमने देखा है। वहां से निकलने के बाद बाहर पैर पोंछते कि बाप रे पैर धोना ही भूल गया मैं। मैंने कितनी बार ऐसा किया है, मैं पूरा नहा लिया लेकिन पांव मैंने बाहर जाके पहुंचे, फिर मैंने थोड़ा पानी डाला। कोई है लड़का मेरे साथ? कम ऑन, 1 2 नहीं करेंगे हाथ, अभी उठाएंगे। मैं बदनाम हो गया ना, अभी उठाएंगे। कोई पहले आप हो जाओ ब्रदर, हम आपके साथ हैं। नेताजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। न नहाना एंजॉय, न खाना, न ड्राइविंग। ओ इन दिनों में तो पता है लोगों को अच्छी नींद तक नहीं मिल रही है। यू नो अच्छी नींद मिलना ब्लेसिंग है, पर कभी कभी आपने देखा है हम लोग सोते हैं इतनी कच्ची नींद कि कोई आपको थोड़ा टच करे आप उठ जाते हो। जीसस को तूफान भी उठा नहीं पाया, मस्त सोया था। क्या सोया था प्रभु, बच्चों जैसी नींद लेता था।
आप सोचो बोट कितनी हिलती है, वो क्रू नहीं था। आजकल जैसे बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो वैसी शिप नहीं थी, उन दिनों में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। कितनी शिप हिलती होगी। मालिक सोए, आराम से सोए, वो लोग बोल रहे हैं मरे जा रहे हैं, तब उठा। कितना ब्यूटीफुल, बच्चों की तरह। नहीं, आपने देखा है बच्चे कैसे सोते हैं? कभी आपने देखा है ऐसे सूजा हुआ मुंह? देखा होगा, थोड़ी स्वेलिंग होती है उनको जब वो सोए हुए रहते हैं। कितना सोते हैं। कभी कभी जलन नहीं होती है आपको? यार कितना मस्त सो रहा है। मेरा नेफ्यू है, उसका नाम साहिल है। अभी तो उसने हमारी नींद खराब करके रखी है, लेकिन कोई समय था वो इतना अच्छे से सोता था, हम उसको देखते रहते थे। क्या कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आप याद रखिए ये खुदा की मर्जी है, आप अच्छे से सोएं। बाइबल कहती है वह अपने डरवैयों को नींद मुफ्त में देता है। आमीन। कहिए अपने बाजू वाले को, अच्छी नींद आशीष है। हाँ बिल्कुल, खुदा चाहता है आप एवरी ब्लेसिंग एंजॉय करो। बिल्कुल। एक तालाब में 153 मछलियां थी। यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद उन्हें कहा जाओ जाल डालो। 153 मछलियां ही आई, हर खानदान से एक मछली। प्रभु मैंने पूछा ये क्यों, हर खानदान की एक मछली बात क्यों आई? मेरे साथ चलते हुए तुम एक भी आनंद नहीं खोगे। नॉट अ वन थिंग लेफ्ट। अगर आपको लगता है परमेश्वर आपको रूट सूखा टुकड़ा खिलाएगा आचार के साथ, मैं आत्मिक बन रहा हूं। कुछ लोगों को लगता है गरीबी उन्हें आत्मिक बनाएगी। कुछ लोगों को लगता है कि बीमारी उन्हें नम्र करेगी। मैं आपको कहना चाहता हूं सर, आपको एक ही चीज बदलती है, नॉट गरीबी न बीमारी, परमेश्वर का प्रेम। द लव ऑफ गॉड विल चेंज योर लाइफ। आपको कोई चीज नहीं बदलती। यूहन्ना कहता है जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। हाँ लेकिन एक वार्निंग जरूर दूंगा, अगर कुछ पाके उसे भूल जाते हो, कुछ लेकर उसका स्थान दूसरा हो जाता है, ये बड़ी गलत बात है। ये बड़ी गलत बात है। जब गुमराह पुत्र को पैसे मिले ना बाप से, उसको लौटा देने चाहिए थे। पापा थैंक यू आपने मुझे दिया, लेकिन मैं आपके साथ ही रहूंगा। लेकिन वो लेके चला गया। कोई भी परमेश्वर की ब्लेसिंग तुम्हें खुदा से दूर नहीं, उस करीब ले जाए। अच्छी जॉब के लिए धन्यवाद, अच्छे परिवार के लिए धन्यवाद, पर प्रभु आप इन सबसे बढ़, आप खजानों से बढ़कर हैं, आप हीरो से बढ़कर हैं, आप मोतियों से बढ़कर हैं, आप सोने और चांदी से बढ़कर हैं, आप हर ट्रेजर से महान है मेरे लिए। हर एक की जिंदगी में कुछ युद्ध होते हैं, हर एक की जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं जो दिमाग पे रख के हिट करती रहती हैं। अब देखो ये लोग एक युद्ध में आ गए, लड़ने लगे। सेकंड थिंग आगे, तब मूसा ने यहोशू से कहा हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए, ये लाठी एक्चुअली मूसा की थी, पर इस लाठी को मूसा ने कहा यह यहोवा की है। विश्वास कीजिए जब आप खुदा के साथ सहभागिता रखेंगे ना, आपकी हर चीज का वो इस्तेमाल करेगा। ओ वन डे, यू नो डेविड क्या कर रहा था? बैठा हुआ था, 6 भेड़े लाया था मैं, 5 है। उसे गुलेर ली और ढूंढने निकला, और जैसे उसने देखा कि एक भेड़िया, हे वेट, नेचुरल चीजें थी उसके पास। कोई जानता था इसी गुलेर को लेके वो एक दिन गोलियत को मारेगा। जब आप परमेश्वर के साथ जिएंगे ना, वो आपकी चीजों को लेके इस्तेमाल करेगा। God will use natural thing for the supernatural things. एक लड़का टिफिन लेके आया था, उसकी मम्मी ने कहा था बेटा जब यीशु पापा बोलना चुप करे तो खा लेना, वो रिसेस होगी।
वो इंटरवेल होगी। वो जो रोटियां और मछलियां हैं, एक्चुअली वो एक परिवार ने अपने बच्चों को दी थी कि बेटा जब इंटरवेल हो ना, ईशु अंकल जब चुप रहेंगे ना, तब खा लेना। और हमारे चेले, इनकी आंखें इतनी जबरदस्त थी, इन्होंने मछलियां भी गिन ली थी। प्रभु को आके कहते हैं, प्रभु यहां एक लड़का है। हाँ, तो उसके पास 2 मछली 5 रोटी है। मैं उधर होता तो मैं पूछता, तेरे को कैसे पता चला? प्रभु जी, हम आपका प्रचार नहीं सुन रहे थे, हम उसी को देख रहे थे। हाँ, कुछ लोग इधर रहते हैं, हर चर्च में कुछ लोग रहते हैं, प्रचार नहीं सुनेंगे, किसी और ही तरफ देखते रहते हैं। किधर है वो जो मुझे तंग करती है, वो क्यों नहीं आई है? किधर है वो भाई जो मेरा पैसा लास्ट वीक लिया था, वो किधर है ना? आपने देखा, एक बच्चे ने यीशु मसीह को दे दिया, और बाइबल कहती है छोटा सा मील सबने खाया। एक छोटा सा मील कितना बड़ा हो गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, गिव योर टैलेंट टू जीसस। देखो किस चीज में तुम होशियार हो। देखो, इन बच्चियों को लिखने का बड़ा शौक था, खुदा ने इन्हें अपने घर के लिए इस्तेमाल किया। अपना टैलेंट दुनिया को मत दो। देखो इन बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्टर्स को, खुदा ने इन्हें इतना अच्छा बनाया, टैलेंट दिया, पर ये कैसे डेविल के लिए यूज हो रहे हैं। आप खुदा के घर के लिए यूज होइए। यूज योरसेल्फ फॉर जीसस। प्रार्थना करो, आज से प्रार्थना करो, प्रभु से पूछो, प्रभु इस घर पे मेरा क्या काम है। अरे कितनी बार आप दिनेश से पूछिए जाके, कितनी बार ऐसा हुआ, हम जिन चीजों के लिए दुनिया के बाहर ढूंढ रहे थे लोग, वो हमें कलीसिया में ही मिल गए। कितनी बार ऐसा हुआ, हम गिटारिस्ट ढूंढ रहे थे, किसी भाई ने कहा, ब्रदर जी मुझे आता है, आजा भाई। किसने कहा मुझे ये आता है। मैं कभी कभी प्रभु को कह रहा था, प्रभु कितनी अमेजिंग, यू नो आई लव दिस थिंग, जब जवान अपना टैलेंट जीसस के लिए यूज करते हैं। ये देखो, परमेश्वर की लाठी, अ रॉड ऑफ गॉड। ये चरवाहे की लाठी थी, ये लेकर ही तो ऊपर गया था वो। अब यहां पर क्या लिखा है, ये खुदा की बन गई। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप एक अच्छे लेखक हो ना, लिखो, शेयर करो ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे डालो, फेसबुक पे डालो। पागल हैं लोग आजकल, फोन के पीछे सारा दिन पड़े रहते हैं। शैतान इससे पहले कि उनके मन में कुछ डाले, उससे पहले आप उनके अंदर वचन डाल दो। यूज योर सोशल मीडिया फॉर जीसस। यूज योर सोशल मीडिया। डोंट, लोगों को ताने मारना बंद कर दो स्टेटस पे। ये जो नीचा दिखाते हो ना लोगों को, हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोग इनडायरेक्ट वे में आपको नीचा दिखाएंगे, तू ये तू वो, तू ये तू वो। छोड़ दो, शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु का वचन शेयर करो। किसी को ताना मत मारो, किसी को नीचा मत दिखाओ, किसी को मत दिखाओ कि आपने नई नई चीजें खरीदी हैं। हमेशा लोगों को खुदा का कलाम दो, वो उन्हें बचा लेगा। सुसाइड करने वाला व्यक्ति आपके बाल और आपका घर, आपकी गाड़ियां देख के नहीं बचेगा, लेकिन सुसाइड वाला व्यक्ति अगर आपके स्टेटस पे जाए और वहां पर लिखा हुआ मिले, मैं निश्चय तुझे बचाऊंगा, वो बच जाएगा। सोचो, 400 लोग हैं आपके पास, यू हैव 400 कॉन्टैक्ट्स, और उसमें से बहुत सारे लोग व्हाट्सएप का स्टेटस चेक करना जानते हैं, बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं है बेचारे। सोचो, कोई सुसाइड करने वाला था और वो आपके स्टेटस पे गया और उससे देखा कि यिर्मयाह नबी की पुस्तक में से आपने एक वचन अपने स्टेटस पे लिखा था, जहां लिखा था वो निश्चय तुझे बचाएगा, और उसने वो पढ़ लिया। वो क्या सोचेगा, यार यहां से मैं सुसाइड करने की सोच रहा हूं और दूसरी तरफ वचन भी यही है। शायद आप माने या न माने, हमारी कलीसिया के अंदर जो वचन बाहर गया है ना ऑनलाइन, मेरे पास हजारों लोग हैं जिनकी टेस्टिमनीज रिटन में पड़ी हुई हैं मेरे पास, जिन लोगों ने लिखा है हमने संदेश सुन के सुसाइड कैंसिल किया, हम नहीं मरेंगे। बोलिए अपने बाजू वाले को, आपको देख के किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। अब उन्हें कहिए, अगर आप वचन दो तो बहुत कुछ होगा। जवानों, निकलो इन फालतू बातों से बाहर, निकलो इस नॉनसेंस से बाहर।
कभी शादी पार्टी होती है, घर में फंक्शन है, उस टाइम पे आपने एक फोटो क्लिक किया, इट्स नॉट बैड। इधर तो खत्म ही नहीं होता इनका, खत्म ही नहीं होता। डोसा खाएंगे, फेसबुक पे डालेंगे, वो बाल स्ट्रेट करवाएगी, फेसबुक पे डालेगी, प्रेगनेंसी तक शो करते हैं। आपको देखा है इंद्र, लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं, हस्बैंड पेट पकड़ के खड़ा है, उसके फोटोज। कितनी प्राइवेट थिंग्स हैं ये, क्या करते हैं हम, कितनी कितनी व्यक्तिगत चीजें हैं ये। ये आदमी जो जिसकी स्टेटमेंट है ना, ये खुदा में नहीं है, लेकिन मुझे ना ये बंदा बहुत पसंद है। इसका नाम जैकी चेन है। उसने एक लाइन कही थी कि रियल मैच्योर पर्सन वो है जो हर चीज सोशल मीडिया पे शो नहीं करता। मुझे अच्छा लगा उसका। मैं उसका फॉलोवर नहीं हूं, लेकिन वो बचपन से बहुत फेमस बंदा है अपने कराटे की वजह से, जो भी वो कुंग-फू करता रहता है। तो ऐसे ही एक बार मैं उसके पेज पे गया देखने के लिए, तो उसने एक खूबसूरत लाइन लिखी थी कि सोशल मीडिया पे सब कुछ शो करना एक इमेच्योर बिहेवियर है। अरे आपको खुदा ने इतना सोर्स दिया है, प्रभु का वचन शेयर करो, छोटे छोटे वीडियोस बनाओ, क्यों वेट करते हो इस चीज के आने का। मैं आपको कहना चाहता हूं, यू हैव अ टैलेंट, फोटोशॉप सीखो, खुदा के लिए कलाम बांटो। मैंने कितने लोगों को इंकरेज किया, अच्छे अच्छे फ्लायर्स बनाओ, जो कुछ लिखते हो, जो कुछ सीखते हो उसमें लिखो, शेयर करो, लोगों को वचन दो। बाइबल कहती है जब चेले पकड़े गए तो उन पे खूबसूरत एलिगेशन लगा, काश ये जो दोष है हम पर भी लगे। उन्होंने सबको पता है क्या कहा, देखो इन्होंने पूरे यरूशलेम को वचन से भर दिया है। ओ हालेलुया, खूबसूरत दोष। मैं प्रभु को कह रहा था, खुदा ये दोष भारत में मुझ पे कब लगेगा, जब कहेंगे इस प्रेमानी ने पूरे भारत को वचन से भर दिया है। ओ हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम पर ये खूबसूरत दोष लगा, हम इस दोष को उठाने के लिए तैयार हैं। क्या दिन होगा ना वो, जब खुदा आपके लिए कहेगा इस बंदे ने अपने टाउन को खुदा के कलाम से भर दिया है। Oh, what a day.